Hello बच्चों, let's read this question. The question says that the total surface area of a hollow metal cylinder open at both ends of external radius 8 centimeter and height 10 centimeter is 338 pi centimeter square. The thickness of the metal in the cylinder is कह रहा है कि कोई एक होलो मेटल सिलेंडर है जो दोनों तरफ से क्या है ओपन है और जिसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है मतलब जो ये सिलेंडर है इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया वो कितना 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बोलते हैं जो थिकनेस ऑफ द मेटल होगी सिलेंडर में वो कितनी होगी। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर बनाऊं, अगर हम यहाँ पे एक सिलेंडर बनाएं, ये ये मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक सिलेंडर बनाया इस टाइप से। ये मान लो ये कोई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ये अब देखो ये होलो है, होलो का मतलब क्या है कि इसके बीच में खाली है। तो ये मैंने इस तरीके से होलो सिलेंडर मान, ये होलो। अब देखो इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है मतलब यहाँ से मान लो ये इसका सेंटर है और अगर यहाँ से यहाँ पे जाऊं तो जो इसका ये एक्सटर्नल रेडियस है वो कितनी है आर है, कैपिटल आर। और ये कितनी दे रखी है मुझे 8 सेंटीमीटर दे रखी है। एक्सटर्नल ये एक्सटर्नल रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया जो इसकी जो इंटरनल रेडियस है, जो ये इंटरनल रेडियस है ये क्या स्मॉल आर लेट कर लिया, स्मॉल आर है ये जी। और जो इसकी हाइट दे रखी है, जो इसकी हाइट दे रखी है वो मुझे कितनी दे रखी है एच, एच कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। एच की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है। और साथ में इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 3, टोटल सरफेस एरिया 338 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे दे रखा है। तो ये चारों, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। अब देखो अगर मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालूं तो टोटल सरफेस एरिया पे होलो सिलेंडर की अगर बात करें, भाई सबसे पहले तो क्या आएगा इसका कर्ड सरफेस एरिया आएगा बाहर वाले का और इनर वाले का कर्ड सरफेस एरिया आएगा। क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि ये खोखला है तो टोटल सरफेस एरिया बनाने के लिए कर्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर, और कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो 2 पाई आर कैपिटल, भाई मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ तो उसकी रेडियस कितनी आर है और हाइट तो एच ही है, प्लस इंटरनल का कर्ड सरफेस एरिया। तो क्या होगा 2 पाई, इंटरनल की रेडियस स्मॉल आर है और हाइट कितनी एच है, प्लस साथ में क्या आएगा, साथ में जो ये आएगा ये वाले पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है ये वाला ऊपर नीचे इसका भी क्या आएगा एरिया है। क्योंकि यहाँ पे भी ये जो मेटल होगा वो यहाँ पे भी यूज किया गया होगा तो इसका भी हमें एरिया, ये वाला एरिया भी हमें जोड़ना होगा। ये अब ये बताओ ये वाला एरिया निकलेगा कैसे। अगर मैं ऊपर वाले पूरे इस बाहर वाले का एरिया निकालता, सबसे पहले क्या करो इस पूरे सर्कल का एरिया निकालो इस बड़े वाले सर्कल का, और इसमें से जो ये है अंदर वाले सर्कल को क्या कर दो माइनस कर दो। तो इसका एरिया क्या बनेगा, अगर बाहर वाले का एरिया बनेगा भाई सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो जो इसका आएगा पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर, ये हो गया माइनस का आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। पर जैसा ये ऊपर है वैसे ये नीचे भी है तो जैसे में ऐसी लाइन दोबारा लिखी जाएगी तो हमने इसी को ही किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा वो ये होगा 2 पाई आर एच बाहर वाले का प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच अंदर वाले का कट सके प्लस जो ऊपर नीचे जो पोर्शन था इसका। अब देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पे सब में से क्या कॉमन आ सकता है 2 पाई कॉमन आ सकता है। तो अगर मैं इसमें से 2 पाई कॉमन ले लूं तो मैंने 2 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आर, भाई आर बचा और कैपिटल आर। अब वैल्यू भी पुट करते हैं तो यहाँ पे बच गया आर एच प्लस स्मॉल आर एच प्लस यहाँ पे क्या हो गया अंदर आर स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो अगर 2 पाई को तो पाई रहने दो ये, क्योंकि हमारा जो टोटल सरफेस एरिया देखा वो मैं पाई में दे रखा आर, कैपिटल आर कितना है 8, हाइट कितनी है 10, तो 8 इंटू कितना 10 प्लस स्मॉल आर हमें नहीं पता, स्मॉल आर पर हाइट पता है तो ये होगा आर इंटू कितना हो जाएगा आर इंटू कितना 10 प्लस ये क्या हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर हो गया ये 8 का स्क्वायर और माइनस का आर का स्क्वायर हो गया। और ये मेरा किसका है 338 पाई के बराबर है। तो यहाँ से पाई से तो पाई कट गया, अगर पाई से पाई कट गया और टू से काटे तो दो एकम दो बचा एक, दो छिक 12 बचे, दो ने 18, तो ये हो गया ये। तो ये और इधर क्या हो जाए 80, 80 प्लस 10 आर प्लस 64
और माइनस का कितना होगा आर स्क्वायर हो गया ये। अब देखो ये 80 प्लस 64, तो अगर ये दोनों इधर जोड़ेंगे भाई 4 हो गया। अगर इसे लिखा जाएगा तो चलिए 169 इक्वल्स टू कितना भाई, ये 4 और 8 से 14 ये हो गया, और प्लस का 10r और माइनस का आर स्क्वायर ये। तो ये अगर मैं इन सबको इधर ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, आर स्क्वायर माइनस का 10r, और देखो 169 में से ये जाएंगे, 169 में से 144 जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 25 इक्वल टू कितना 0। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। क्या बन गई आर स्क्वायर, जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आर स्क्वायर माइनस का 10r प्लस 25 इक्वल टू किसके 0 के। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता हूँ। इस 25 के यहाँ पे 1 लिखा, तो 25 इंटू 1 कितना 25। 25 के ऐसे फैक्टर करो जो 10 के बराबर, तो क्या होना 5 इंटू 5, तो आर स्क्वायर माइनस का क्या लिखा जाएगा, माइनस का 5r माइनस का 5r और प्लस का कितना 25 इक्वल टू कितना 0। तो इसमें से अगर r कॉमन ले तो r माइनस 5 माइनस का 5 कॉमन ले लें तो क्या होगा r माइनस 5, तो इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर बने r माइनस 5 इंटू आर माइनस 5। तो अगर मैं इक्वल टू 0, तो अगर मैं दोनों ही आर माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0। तो अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालूं तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, आर की वैल्यू आ जाएगी 5। भाई आर माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो आर की, तो अगर इसे देखो तो आर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। आगे आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, दोनों ही या दोनों से निकालेंगे तो आर इक्वल टू कितना आएगा 5, दोनों बार दोनों केस में सेम ही आएगी ये। तो ये आ गया ये। तो अब हमें ये रेडियस निकल गई, पर हमें ये नहीं निकालनी थी, हमें तो निकालना क्या था, हमें तो निकालनी थी थिकनेस, कि कितनी थिकनेस है। तो अगर हमें थिकनेस निकालनी थी तो थिकनेस कैसे निकलेगी भाई, थिकनेस कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे। तो कैपिटल आर कितना था 8 था, माइनस का कितना कर देंगे 5, तो 8 में से 5 जाएंगे कितना हो जाएगा 3 ये आ जाएगा। तो जो मैंने ये बताया कि जो मेरी थिकनेस आई, थिकनेस जो निकल के आई वो मेरी कितनी आई 3 सेंटीमीटर आ गई। सो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनेगा, ए ऑप्शन इसका क्या बनेगा करेक्ट ऑप्शन बनेगा। सो वी कैन से दैट द करेक्ट ऑप्शन इज थिकनेस को टी से वो कितने 3, और यूनिट क्या थी मेरी 3 सेंटीमीटर, जो यूनिट थी वो मेरी क्या थी 3 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3 centimeter, first option. Hope you will understand it. Thank you.